हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता क्या है? गोली दर्पण में P क्या होता है? ध्रुव होता है। फिगर में देखिए यहाँ कैपिटल F लिखा गया है, ये हमारा होता है मुख्य फोकस होता है। तो ध्रुव और मुख्य फोकस की बीच की जो दूरी होता है वही हमारा क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। दर्पण की क्या बोला जाता है? फोकस दूरी। इसको क्या से प्रदर्शित किया जाता है? स्मॉल f से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो फोकल लेंथ क्या है? गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव कौन है? हमारा P। और मुख्य फोकस हमारा कौन है? कैपिटल F। इन दोनों की जो बीच की क्या होती है? दूरी होती है। बीच की दूरी क्या लिखे? स्मॉल f है। बीच की जो दूरी होती है उस दर्पण की क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अगला टॉपिक है द्वारक, अपेचर। द्वारक क्या होता है? देखिए, गोली दर्पण, जैसे हमारा गोली दर्पण है, ठीक, इस गोली दर्पण में यहां देखिए सिरा होता है, दो सिरा है। ये एक सिरा यहां है और एक सिरा यहां है, जिसमें 2 पॉइंट लिया गया है M और क्या लिया गया है? M डैश। तो गोली दर्पण के जो सिरे के बिंदु हैं, 2 बिंदु M और कौन? M डैश, ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती, कौन सी रेखा? सबसे बड़ी रेखा। इस रेखा की लंबाई को ही दर्पण का क्या बोला जाता है? द्वारक कहते हैं। इसको क्या से प्रदर्शित किया गया है? M डैश से इसको क्या कहते हैं? M डैश द्वारक। दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो दर्पण का द्वारक क्या है? गोली दर्पण के सिरे के, गोली दर्पण का एक सिरा यहाँ है, एक सिरा यहाँ है, तो यहाँ पर क्या लिया गया है? पॉइंट लिया गया है M और M डैश, 2 पॉइंट लिया गया है। तो गोली दर्पण के सिरे के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली, M और M डैश को मिलाने वाली क्या है? रेखा है। और ये रेखा क्या है? छोटी नहीं, ये सबसे बड़ी क्या है? रेखा है। तो सबसे बड़ी रेखा की जो लंबाई होगा वही दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो यहाँ द्वारक कौन है हमारा? M डैश जो है दर्पण का क्या है? द्वारक है। अगला पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो गोली दर्पण में P क्या है? ध्रुव है। C क्या है? हमारा वक्रता केंद्र है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, या कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ मुख्य अक्ष कौन है हमारा? या तो PC कह सकते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि XY जो है हमारा दर्पण का क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष क्या हो गया? गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण का ध्रुव कौन है? P, और वक्रता केंद्र कौन है? C से होकर जाने वाली या दोनों बिंदुओं को क्या करने वाली? मिलाने वाली जो रेखा होती है वो दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है। तो मुख्य अक्ष हमारा PC या कह सकते हैं XY होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। तो उस बिंदु को दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को क्या से दर्शाते हैं? कैपिटल F से। यहाँ 2 डायग्राम बनाया गया है, एक अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव मिरर और एक उत्तल दर्पण के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ फिगर में देखिए क्या है, जैसे ये हमारा, पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। ये हमारा गोली अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है? गोली अवतल दर्पण। बीच में ये जो रेखा खींचा गया है ये हमारा मुख्य अक्ष है, क्योंकि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली क्या है? रेखा है। तो ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें क्या हो रही है? गोली दर्पण पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष हमारा कौन है? PC है। इसके समांतर ये किरणें क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है? आपतित हो रही है। इस पर? गोली दर्पण पर। लेकिन जब मुख्य अक्ष के समांतर ये गोली दर्पण पर आपतित होती है तो इनका परावर्तन होता है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये जो PC है ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर क्या होती है? जाती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं।
तो मुख्य फोकस अवतल दर्पण के लिए क्या है कि ये हमारी क्या है, प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो ध्यान रखिएगा कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गोली दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, तो उनको वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या बोला गया, अवतल दर्पण के लिए क्या बोला गया, मुख्य फोकस कहा गया। उत्तल दर्पण में क्या है, यहाँ देखिए PCA हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें क्या हो रही है, आपतित हो रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष की ओर देखिए मुड़ा नहीं है, ये मुख्य अक्ष से दूर क्या हो गया, चला गया है, परावर्तित हो गया है मुख्य अक्ष से दूर। तो इसको पीछे की ओर क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, मुख्य अक्ष की ओर क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो ये मुख्य अक्ष के बिंदु से क्या होती है, मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर जाती नहीं है, बल्कि वो बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है ना। तो जिस बिंदु से आती हुई वो क्या हो रही है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस गोली दर्पण का क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। लेकिन किसके लिए है ये, उत्तल दर्पण के लिए है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरणें क्या होती है, गोली दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर तो आपतित हो रहा है, लेकिन परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के बिंदु से होकर नहीं जाती है, बल्कि वो क्या होता है, मुख्य अक्ष से दूर चला जाता है। तो उसको जब पीछे की ओर आभासी करके मिलाया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस बिंदु से होकर वो किरणें क्या हो रही है, आ रही है। तो ये बिंदु से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो उस अवतल दर्पण का उसको क्या कहा गया है, मुख्य फोकस कहा गया। मुख्य फोकस को क्या से दर्शाया जाता है, कैपिटल F से क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो मुख्य फोकस अवतल दर्पण के लिए भी है और उत्तल दर्पण के लिए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को केयरफुली वॉच करें, अच्छी तरह से समझें और कॉपी में क्या करें, नोट करें। थैंक्स।